और जब नारायण कवच का उपदेश इंद्र को मिला, इंद्र ने उपदेश को ग्रहण किया, नारायण कवच का पाठ किया। विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भारी यज्ञ करवाया, परंतु जोर जोर से देवताओं के लिए आहुति देते हैं और धीरे से दैत्यों के नाम की भी आहुति डालते हैं, क्योंकि दैत्य इनके मामाजी लगते हैं। इंद्र को क्रोध आ गया कि गुरुजी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो विश्वरूप के 3 सिर थे। इंद्र ने तलवार उठाई और गुरुजी के तीनों सिरों को काट दिया। अब तो ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे लग गई। तब इंद्र ने अपनी उस ब्रह्म हत्या को पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो ऊसर भूमि है, जिसमें कुछ पैदा नहीं होता है, उसके रूप में ब्रह्म हत्या ही है। जो दूसरा भाग है वो जल को दिया, जल में झाग के रूप में ब्रह्म हत्या ही दिखाई देती है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, वृक्षों में जो गोंद होते हैं वो भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जो रज के रूप में स्त्रियों में निकलता है, उसको भी ब्रह्म हत्या ही कहते हैं। ब्रह्म हत्या को बांट करके इंद्र तो चले गए, परंतु त्वष्टा को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र विश्वरूप को पहले तो गुरु बना लिया और फिर अपनी सिद्धि करके उसकी हत्या कर दी। इसलिए त्वष्टा ने इंद्र को मारने की भावना से बड़ा भारी यज्ञ किया, किंतु यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि हो गई और उसका फल स्वरूप यज्ञ कुंड से वृत्रासुर नाम का असुर पैदा हो गया। त्वष्टा से इंद्रवध का आदेश लेकर के वृत्रासुर चला। वृत्रासुर का भीम का शरीर देख करके सारे देवता भागने लगे। भागते भागते भगवान की शरण में जा पहुंचे। प्रभु ने कहा एक ही उपाय है, दधीची मुनियों की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो गए। सो देवता दधीची ऋषि के पास में गए, हाथ जोड़ करके बोले, आप जैसे संतों का जीवन तो परमार्थ के लिए होता है, हम आपसे आपकी हड्डियों को मांगते हैं। दधीची मुनि पहले तो हंसे और हंस करके बोले, अपनी हड्डी कोई क्यों देना चाहेगा, तुम कैसे मूर्ख हो, क्यों आ गए हो। तब उन्होंने ज्यादा आनुने विनय की तो दधीची मुनि प्रसन्न हो गए। बोले, अरे देवताओं, तुम परमार्थ का उपदेश तुमसे सुनना चाहता था, इसलिए मैंने आपको मना किया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये शरीर मरण धर्मा है, अनित्य है। ये जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, क्रमी विड भस्म निष्ठांतम, लास्ट में एक मुट्ठी राख बन जाएगी यदि जला दिया तो। जंगल में छोड़ दिया, कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खा जाएंगे, बीट कर देंगे, पक्षी खा जाएंगे, बीट कर देंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, मिट्टी बन जाएगी। शरीर की चौथी कोई गति नहीं है। ऐसा कहकर महात्मा ने ध्यान लगाया। उनके शरीर में खाद्य पदार्थ देवताओं ने लगा दिए। गायों ने चाटते चाटते हड्डियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ चाट लिया। विश्वकर्मा ने उन्हीं हड्डियों से सुंदर वज्र का निर्माण किया। वज्र लेकर के जैसे ही वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए इंद्र सामने आए, तो वृत्रासुर को उस वज्र में साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। वृत्रासुर बोला, आज तो मेरे सामने बड़ा बनकर के टिका है, वो सब इस वज्र की कृपा है। वज्र की ओर देखा, वृत्रासुर की भावना बदल गई। वज्र में बिहारी जी का दर्शन होने लगा। 4 श्लोकों में वज्र की स्तुति गा रहा है। हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मना स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। हे हरे, मैं अपना मन आपके चरणों में लगाए रहूं। भक्त
भक्त बन करके मैंने देख लिया, भक्त बनने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन भक्तों के भक्त बन करके सब कुछ पाया जा सकता है। मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहे और मेरी वाणी आपके गुणों का कीर्तन करती रहे, यही हमारा धर्म है। इसलिए मुझको दास नहीं बनना, मुझे तो दासों का दास बनना है। मुझे हे गोविंद आप कृपा करके दासों का दास बना लीजिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वां विरहय कांक्षे। हे नाथ, हम अपने अंदर विरह को धारण करके आपसे ही आकांक्षा करें। बोले स्तुति गा रहे हो, तुमको चाहिए क्या? मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, ब्रह्मा के पद को लेकर मैं करूंगा भी क्या? मुझे राजा का पद भी नहीं चाहिए, पृथ्वी का स्वामी बनना भी मुझको अच्छा नहीं लगता, योग सिद्धि भी मुझको नहीं चाहिए। देना है तो हे नाथ आपके विरह में ही जीता रहूं। अगला श्लोक कहता है अजात पक्षा इव मातरम खगा। ऐसा पक्षी जिसके अभी नए नए कोमल कोमल पंख निकले हों, उसकी माता चोंचों में भर कर के दाना लाती हो और दाना ला करके अपने छोटे नवजात पक्षी को खिलाती हो, इस प्रकार मेरी रहनी हो जावे। आपके भक्त या आप मुझको चोंच में भर करके दाना खिलावें। लेकिन यहाँ भी एक बात है, जब पक्षी बड़ा हो जाता है तो माता भी उसको छोड़ करके दूर चली जाती है। दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथावस तराछुदारता। जैसे कोई बछड़ा भूखा हो, उसकी माँ जंगल में चरने के लिए गई हो तो वह बछड़ा माँ के आने की प्रतीक्षा करता है। उसी प्रकार हे गोविंद विरह में डूबकर मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहूं, गोविंद कब आएंगे, गोपाल कब आएंगे। प्रियम प्रियैव व्युसितम विषन्ना। जैसे कोई प्रियतमा नारी अपने प्रियतम को बार बार चाहती है, सारे भाव विचार अनुभव अपने प्रियतम के साथ ही साझा करना चाहती है और दिन रात प्रियतम को देखकर प्रसन्न होने की इच्छा रखती है। जिसका पति बाहर चला गया हो, ऐसी वह विरहिणी प्रियतमा अपने पति में मन के भावों को लगाती है। उसी प्रकार हे गोविंद मेरे सारे मन के भाव आप में ही लगे रहें। एक कन्या का विवाह हुआ, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उसका पति बाहर कमाने गया। बोले जी आप बाहर जा रहे हैं, आप ये बता करके जाओ कितने दिनों में आप आएंगे। उसके पति समझदार थे, उन्होंने दीवार पर 7 लाइनें बनाई। देवी प्रतिदिन उठ करके एक लाइन को मिटा देना, जिस दिन ये 7 लाइन मिट जाएंगी उसी दिन मैं घर पर आ जाऊंगा। एक दिन 7वां दिन था, उसने अंतिम रेखा को मिटाया। उस दिन उसका पल पल कटना मुश्किल हो गया। जहां 8 आती दौड़ी दौड़ी दरवाजे की तरफ जाती और दरवाजे को खोलती प्रियतम के लिए। वृत्तासुर कहते हैं हे प्रभु, इसी प्रकार मैं क्षण प्रति क्षण आपसे मिलने के लिए लालायित रहूं। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यां संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारिगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। भगवान से मांग रहे हैं, भगवान
मैं इस संसार चक्र में घूमता रहूं, एक जन्मों की क्या चले, 100 जन्म भी हमको प्राप्त हो जावे, 1000 जन्मों भी प्राप्त हो जावे, लेकिन जन्म पाकर आपके संतों का संग हमको मिलता रहे, आपके दासों का संग हमको मिलता रहे, हमारे जीवन की भावनाएं बदल जाए। इंद्र बोले, दानवराज तुम तो सचमुच धन्य हो जो रणभूमि में भी तुम्हारे ऐसे पावन विचार हो गए। वृत्तासुर का आसुरी भाव जागृत हो गया। इंद्र से बोला, इंद्र सावधान, मेरे प्रहार को स्वीकार करो। इंद्र को सावधान करके मुक्का मार करके इंद्र के वाहन हाथी ऐरावत को माथे पर मार दिया। हाथी मूर्छित होकर गिर पड़ा। इंद्र का वज्र छूट गया। अब गिरा हुआ वज्र उठाने में इंद्र को शर्म आने लगी। ऐसी धर्मनिष्ठा को देखकर इंद्र बड़े लज्जित हुए। अंत में वज्र उठा ही लिया, हाथी पर हाथ फेर करके स्वस्थ किया। इंद्र युद्ध के लिए सावधान हो गए। इंद्र ने तुरंत अपने वज्र से वज्रासुर का हाथ काट लिया, दूसरी भुजा से मुष्टिकी का प्रहार किया। वृत्तासुर मुंह फाड़कर वेग से दौड़ा तो हाथी समेत इंद्र को ही वृत्तासुर निगल गया। परीक्षित ने पूछा, भगवान जो भक्ति का संस्कार इस वृत्तासुर में आया कहां से? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही वृत्तासुर चित्रकेतु नाम का राजा था, इसकी लाखों रानियां थी। संतों ने एक फल दिया, बड़ी रानी को खिला दिया, सोतिया डाह हो गई। अन्य रानियों ने बड़ी रानी का जो पुत्र था उसको विस्मान करा दिया। अब तो विस्मान कराते ही वह बालक मूर्छित होकर के गिर पड़ा, प्राण निकल गए। आंसू पहुंचने के लिए बड़ी रानी अन्य रानियां बैठ गई। भैया रे, हमारा पुत्र मर गया, हम 1000 रानी थी, एक पुत्र था वह भी मर गया। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, अब इसका संस्कार करो। कचि जन्मनि मह्यम पितरो मातरो भवन कर्म भी ब्राह्म्यमाणस्य देवत्रियंद्रियोनिषु। बेटा जल के छींटे मारे, पुनः जीवात्मा का उस शरीर में संचार हो गया। जीवात्मा बोला, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार यहाँ आता है और कर्म पूरा होने के बाद में अपने कर्मों का लेखा लेकर के जहाँ जाना चाहिए चला जाता है। चित्रकेतु को नारद जी ने पुत्र भाव से उपदेश दिलवाया। चित्रकेतु विद्याधर बन गया, विमान पर बैठकर विचरण करने लगा। कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, जहां भगवान शंकर भवानी को कथा सुना रहे थे। भवानी शंकर भगवान की गोद में बैठी थी, वहां जाकर के अनर्गल वार्ता करने लगा। ऐसे लोक गुरु साक्षात धर्मवक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वही मिथुनी भूय भार्यया। देखो ऐसे तो यह धर्म की बातें को सुना रहा है, लेकिन धर्म का उपदेश देते हुए भवानी को अपनी गोद में लिए बैठा है। इसको शर्म नहीं आती। संसार के लोग भी भोग करते हैं तो एकांत में करते हैं। वैसे तो कहने को ये शिव है, लेकिन इसका अशिव रूप हमने देख लिया है। चित्रकेतु की अनर्गल वार्तालाप पर सब लोग हंसने लगे। सप्तऋषि बैठकर शिव के प्रवचन सुन रहे थे, हंसने लगे। शिव जी तो सहन कर गए, लेकिन भवानी को सहन नहीं हुआ। पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दिया कि जा, शिव के और मेरे बीच में भी तुझको इतनी गंदी भावनाएं दिखाई देती है। तू तो देव और गंधर्व होने के योग्य है ही नहीं, तू तो आसुरी योनि में चला जा। पार्वती ने श्राप दिया। तुरंत यह चित्रकेतु असुर देह में चला गया।
और माता के आशीर्वाद साथ को इसने अपना अनुग्रह माना कि भगवती मैंने अनर वार्तालाप किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थनी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। माता कोई बात नहीं, असुर शरीर तो तू पाएगा, लेकिन उस शरीर में भी तेरी भगवत भक्ति कभी कम नहीं होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इसने भगवान की दिव्य स्तुति की। आज वज्र के द्वारा इसका उद्धार हो गया। दिति के मरुदगण नाम के 49 बेटे हुए, जो असुरगों के भ्राता होने पर भी देवताओं में गिने गए। ये वायु के ही रूप हैं। जब हनुमान जी लंका जलाने के लिए लंका में गए, उसी समय भगवान की माया से प्रेरित 49 मरुदगण भगवान की माया से चले। इस प्रकार 49 मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। समय प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रशार्थे कथम दैत्यान वधित विषमो यथा। परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा, भगवान आप कहते हो कि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन इंद्रशार्थ कथम दैत्यान अवधीत, इंद्रादि देवताओं के लिए दैत्यों को भगवान मार देते हैं, यह विषमता कैसी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान तो समदर्शी ही हैं, लेकिन उनको पूजने वाले की भावना कैसी है? जितना ये देवता लोग भगवान का भजन करते हैं, उससे भी अधिक दैत्य लोग दुष्ट भावना से भगवान की भक्ति करते हैं। जैसी जिसकी पूजा होती है, उसी प्रकार मैं उनको प्राप्त हो जाता। एक बार की बात है, परीक्षित तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से एक प्रश्न किया, वही प्रश्न तुमने पूछा है। राजा युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे, तो प्रथम पूजन के अवसर पर द्वारकाधीश का नाम आने की जब बात आई, पूजन प्रारंभ होने लगा, तो शिशुपाल ने गालियों की बौछारें कर दी। भगवान बैठे बैठे उसकी समस्त गालियों को सुनते रहे। जो ही 100 गालियां हो गई, कहा शिशुपाल रुक जा, तेरी 100 गालियां हमने क्षमा कर दी। उसके बाद भी शिशुपाल नहीं रुका। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को धारण किया और उसके ऊपर सुदर्शन का प्रहार किया, उसका सिर कट गया और सबकी आंखों के सामने परीक्षित मरने के बाद में उस शिशुपाल का तेज श्रीमन नारायण में समा गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके सामने तेज रूप लेकर के महान कोटि का सिद्ध पुरुष होगा कि इसका तेज भगवान में समा गया। तो ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जैसे प्राणी मुझको भजता है, उसी प्रकार मैं उन प्राणियों का भजन करता हूँ। जैसी भक्ति भगवान से करेंगे, वैसी ही भगवान हमारे साथ में करेंगे। इस प्रकार परीक्षित को सुखदेव जी उपदेश देते हुए कहते हैं, हम लोग जो भजन करते हैं परीक्षित, वह भजन सामान्य भजन है, लेकिन तामसी लोगों का जो भजन होता है वह विशिष्ट भजन होता है। जब भगवान ने असुरों का नाश किया, तो भगवान उन असुरों को दीन जान करके अपने चरण कमलों में आश्रय भी देते हैं। गोपियों ने
काम से भगवान को पाया, क्रोध से राक्षस भजन करते हैं, भय आदि वृत्तियों से कंस आदि राजाओं ने भगवान की उपासना की। परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, आपने कहा भगवान समदर्शी हैं, तो सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं, तो प्राय दैत्यों को ही मारते हुए दिखाई क्यों पड़ते हैं? क्या दैत्य भगवान के वैरी हैं? सुखदेव जी बोले, नहीं परीक्षित, 12 भागवतों में 2 ही नाम है दैत्यों के, प्रहलाद और बलि। ये भगवान के परम भक्त हुए हैं। ऐसा न समझो परीक्षित, दैत्य जाति भगवान के दुश्मन हैं, अपितु हिरण्यकशिपु नाम का एक भगवान का भक्त भी हुआ है। हिरण्यकशिपु भगवान का कट्टर दुश्मन था, लेकिन भक्त प्रहलाद उनके घर आए तो भगवान हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर रहे हैं, परम भागवत मानकर हृदय से लगा रहे हैं, तो दैत्य जाति से भगवान की दुश्मनी कहाँ है? परीक्षित बोले, महाराज प्रहलाद पर भगवान ने अनुग्रह कैसे किया, आप विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान ने वराह अवतार ग्रहण किया, हिरणाक्ष का उद्धार किया, उसी समय उनका भाई हिरण्यकशिपु भगवान का कट्टर वैरी बन गया। इसने मदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से पूरा शरीर दीमक में बदल गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले, बेटा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। हाथ जोड़ करके वरमान मांगता है, न भीतर मरू न बाहर मरू, न ऊपर मरू न नीचे मरू, न दिन में मरू न रात में मरू, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू न जानवर से मरू, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी भी प्राणी से न मरू, 12 महीने में किसी महीने में न मरू। ब्रह्मा जी बोले, वत्स बस तू और कितना मांगेगा? बड़े बड़े वरदान मांगता है, ऐसा वरदान मांगने वाला मुझे पहली बार मिला है। ब्रह्मा जी बोले, हिरण्यकशिपु, यह वरदान बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन मैं ये समस्त वरदान तुमको प्रदान करता हूं। हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गया, अब मैं अमर हो गया, मुझे कौन मार सकता है? दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा, सब देवी देवताओं को बंदी बना करके घर ले आया। इंद्र से झाड़ू लगवाता है, वरुण से पानी भरवाता है, सब देवता इसकी दास्ता करने लगे। भगवान से देवता रोते रोते प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस पिंड से पिंड कैसे छूटेगा? भगवान बोले, माँ वैष्ट विबुधा श्रेष्ठा सर्वेशान भद्र वस्तु ने, देवताओं घबराओ मत, इष्ट दुष्ट से भी आपका पीछा छूटेगा। हिरण्यकशिपु के 4 बेटा हुए, आह्लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, अत्यंत सुशील स्वभाव है, सत्य प्रतिज्ञ, परम जितेंद्रिय हैं, कभी इनका चित्त विचलित नहीं होता है। एक सम्राट के पुत्र होने पर भी जितेंद्रिय हैं। बचपन से ही इनको प्रभु की भक्ति का ग्रह लग चुका है। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम, जिसको भगवान की भक्ति लग जावे, ये कृष्ण रूपी ग्रह जिसके हृदय में आकर के बैठ जावे, उसको कोई कैसे विचलित कर सकता है? जिसका चित्त चोर ने चुरा लिया हो, वह रोता बहुत है, वह जब भी बैठेगा आंखों से आंसू ही बहते रहेंगे। कभी रोने का मन होगा तो मुक्त कंठ से भगवान के ही गुण गाएगा। इसी प्रकार प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए, इनको हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में भर्ती कराया। श्री संड अमर्क जी इनको पढ़ाते हैं, दैत्य पुत्रों को छल कपट की विद्या ही सिखाते हैं।
प्रहलाद जी भर्ती तो हो गए, लेकिन इन पर दूसरा रंग चढ़े कैसे। एक दिन गुरुजी प्रहलाद जी को मिलने के लिए हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय में पधारे और अपने बेटे प्रहलाद को गोद में लेकर के पूछ रहे हैं, एकदा सूर्यराट पुत्रम अंक्यारोप्य पांडव प्रपक्ष कथ्यताम वत्सः मन्यते साधु यद भवान। अपने पुत्र को प्यार से गोदी में बिठाया और गोदी में बैठा करके पूछते हैं, बेटा तुमने अब तक जो विद्याएं पढ़ी उनमें उत्तम बात क्या जानी है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जीवन में केवल मैंने एक ही बात जानी है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समग्न धिया महद्गहा। पिताजी हमारे गुरु जो सिखाते हैं वो यही लड़ने झगड़ने की विद्या सिखाते हैं, लेकिन मैंने सबसे अच्छी विद्या जो सीखी है वह यह है, आप भी ध्यान से श्रवण करें। गृहस्थ जीवन एक अंधकुआं है। अंधकुआं कहते किसको हैं? जो कुएं जंगलों में हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। जंगल में कुएं में झाड़ी लटकी है, उनका कोई रुख नहीं करता है। उसी प्रकार ये गृहस्थ भी अंधकुआं है। इस कुएं में यदि कोई गिर जाए तो वह अपने आप को सुरक्षित नहीं पाता है। अंधकुएं से अपना कल्याण करना जो चाहे, अपने आप को बचा ले, यही बुद्धिमता है, यही बुद्धिमानी है। हिरण्यकशिपु की सुनते ही आंखें लाल हो गई। क्या सिखा रखा है मेरे बेटे को? गृहस्थ अंधकूप है, यही सिखाते हो। मेरे छोटे से ही बच्चे की बुद्धि को तुमने भ्रमित कर रखा है। मेरे बच्चे को बाबाजी बनाना चाहते हो, क्या सिखा दिया? गुरुजी को डांट लगा करके हिरण्यकशिपु अपने महल में चले गए। एक बार फिर हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में आए। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय माम रसा। बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, तू सच सच बता कि आज तूने नया कौन सा पाठ पढ़ा है। प्रहलाद जी हंस करके बोले, पिताजी अच्छा पाठ पूछते हैं और गुरुजी कोई अच्छा पाठ पढ़ाते नहीं हैं। पिताजी ने अच्छा पाठ पूछा है तो मैं इनको अच्छा ही पाठ बताऊंगा। प्रहलाद जी हंस करके बोले, हे प्रभु मैं उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो जीवों के कल्याण की बातें कहते हैं। उसे संसार चक्र में लगे लोग उल्टा ही समझते हैं। धन्य है भगवान की है माया, जिसको सर्प काट ले उसको कड़वा नीम भी मीठा लगने लगता है। जो विष है वह विष भी मीठा नजर आने लगता है। हाय, ये चंदन जैसे वन में ये कांटेदार पौधा कहां से आ गया? देते यम चंदन वने जायो जायो यम कंटक द्रुमः। चंदन जैसे वन में ये कांटे का पेड़ कहां से आ गया? संड अमृत ने प्रहलाद को डांटा। यह गुरुजी डांट रहे हैं, प्रहलाद को कोई भय नहीं है। गुरुजी सिखाते हैं, कैसे गधा पढ़ो, कैसे गणेश मानोगे तो पढ़ाई धर्मशील पढ़ाई हो जाएगी, और कैसे गधा पढ़ोगे, कैसे कुत्ता पढ़ोगे तो धर्म निरपेक्ष पढ़ाई हो जाएगी। उचित अनुचित सरकार जो पढ़वाती है, अध्यापक वही पढ़ाते हैं। संडा मर्क जी प्रहलाद को घर छोड़ने आए। प्रहलाद को देख करके माता कयादू ने सुंदर वस्त्र स्नान करा करके सुंदर वस्त्र अलंकार पहनाए, प्रहलाद जी का श्रृंगार किया। कयादू के द्वारा संलग्न होकर के प्रहलाद पिताजी से मिलने गए।
प्रहलाद को उठा करके गोद में लिया, हृदय से लगाया। देखने में सुंदर है क्योंकि भगवान के भक्त हैं। प्रहलाद जी से पूछा, बेटा आज तूने कौन सा पाठ पढ़ा? पिताजी मैंने एक नहीं 9 बातें सीखी हैं। अच्छा बेटा, बढ़िया सी बातें सुना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, विष्णु का स्मरण करना चाहिए और भगवान के ही चरणों की सेवा करना चाहिए। पूजन करे तो भगवान का ही करे, वंदन करे तो भगवान का ही करे और भगवान के ही दास बन करके रहे, भगवान को ही अपना सखा माने और आत्मनिवेदनम अपने को ही भगवान में ही लगा दे। भगवान के सिवाय संसार में मन नहीं लगावे। पिताजी जिन मनुष्यों का चित्त भगवान की भक्ति में इस प्रकार लग जाता है वो मनुष्य धन्य हैं, वही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, दूसरे भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जो ही नवदा व्यक्ति भक्ति का व्याख्यान किया, हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गई और लाल लाल आंखों से देखते हुए तलवार निकाली, गुरुजी की गर्दन पर रख दी। बोले, अधम नीचों, तुम मेरे पुत्र की बुद्धि को बिगाड़ रहे हो। अब तक मेरे पुत्रों की तुमने बुद्धि खराब कर दी है। तो संडामर्ग जी थर थर कांपने लगे, कहने लगे, ने मात प्रणीतम ने परे प्रणीतम सुतो वदत्ये सुतवेन्द्र शत्रु। हे इंद्र के शत्रु राजन, इसको यह विद्या न तो मैंने पढ़ाई है न किसी और ने पढ़ाई है। तो बोले, यह विद्या घर में ही सीख करके आ गया। महाराज ऐसा ही मान लो, इसकी बुद्धि ऐसी ही हो गई है, अब पता नहीं ये पेट में ही सीख करके आया है या कहां सीख करके आया है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी देखो, गृहस्थ में रहने का जिन्होंने व्रत ले रखा है, जो घर से निकलना नहीं चाहते हैं, घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, घर को ही सब कुछ अपना समझ बैठे हैं, उनकी बुद्धि भाग्य से भगवान की तरफ लग जावे तो उनके सब दरवाजे खुल जाते हैं। नहीं तो ये गृहस्थ जीवन अंध कुएं के समान है। यथा अंधैव अंधा उपनीयमाना, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे से कहता है, चलो हमारे साथ, हम तुमको रास्ता बताते हैं। अंधा अंधे के कंधे के ऊपर हाथ रख करके उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर तीसरा अंधा उसको रास्ते में मिल गया, उसने भी उसके कंधे पर हाथ रखा और हाथ रखते रखते 4-5 अंधे जाते हैं और चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। आगे एक कुआं सामने रहता है, आगे वाला अंधा कुएं में गिर जाता है। भाई तुम नीचे क्यों उतर रहे हो? दूसरा अंधा भी उसी कुएं में गिर जाता है, तीसरा अंधा भी उसी कुएं में गिर जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे सारे अंधे कुएं में गिर जाते हैं। तो संसारियों को भगवान का उपदेश अच्छा नहीं लगता पिताजी। संसार के गर्त में अंध परंपरा से लोग गिर रहे हैं। भूल गए रूप रंग, भूल गए जिकड़ी, और 3 चीज याद रही, लून तेल और लकड़ी। इन तीनों के चक्कर में ही घूमते रहते हैं। आज कमाएंगे, कल खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, फीस भरेंगे। यह रोग बहुत संक्रामक है। प्रहलाद जी पिताजी को उपदेश देते हैं, लेकिन मूर्ख हृदय ने छे
जो गुरु मिले विरंची सम, ब्रह्मा जैसा गुरु भी मिल जावे तो मूर्ख के हृदय में चेत होना असंभव है। तो प्रहलाद जी के लिए मन ही मन विचार कर लिया, इसको तो ठिकाने लगाने से ही फायदा है। जब कोई पेड़ अपने बीच में किसी कांटेदार वृक्ष को देख लेता है तो समय रहते ठिकाने लग जावे, जब तो ठीक ठाक है। केला तब ही न चेतियो जब ढिंगला जो बेर, अब के चेते का भयो जब काटन लीनो घेर। केला उसी समय चेत जाता तो अच्छा रहता, जब पास में बेर का पेड़ लग गया। अब चेतने से क्या होगा जब कांटों ने तुझको घेर लिया। ऐसा विचार करके अपने ही पुत्र को ठिकाने लगाने का प्रयास करता है। बड़े बड़े पर्वतों से प्रहलाद जी को गिराया, पानी में डुबोया, अग्नि में जलाया, विस्मान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया। सारे प्रतिबंध लग गए, सारे प्रतिबंध विफल हो गए। अब तो एक ही प्रतिबंध बचा है। असुरों को बुलाया, अरे ये मारे से भी नहीं मरता है, इसका क्या करें। वहीं उसकी बेटी, उसकी बहन धुंधली देवी आ गई। बोले भैया सारे प्रयत्न विफल हो गए, लेकिन इसका काम तमाम मैं कर दूंगी, तो आप मुझे क्या देंगे। सो धुंधली के पास में एक चादर थी, उस चादर को लेकर के होलिका देवी प्रहलाद जी को गोद में लेकर के और अग्नि में बैठ गई। भगवान की कृपा से तुरंत वायु का वेग चला, धू-धू करके अग्नि जलने लगी। तो होलिका देवी जो ढूंढा नाम की थी, उसके ऊपर जो चादर रखी थी वह चादर प्रहलाद जी के लिपट गई और अग्नि भी शीतल हो गई। प्रहलाद जी को अग्नि की लपटें नहीं लगी और इधर इस होलिका का शरीर जल गया। उसकी राख की जो धूली है उसको नगर के लोग उड़ाने लगे। ओ राम नाम को आसरो कमाल कर दो, होली खेलने लगे। ओ राम नाम को आसरो कमाल कर दो। होलिका 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 जलबल होगी राखिया कैलाश बचे दो। होलिका जलबल होगी राखिया कैलाश बचे दो। होलिका 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 जलबल होगी राखिया कैलाश बचे दो। अरे बहन होलिका कैमन लागी जाऊं चुका में बैठ। बहन होलिका कैमन लागी जाऊं चुका में बैठ। अरे जलबल होगी मुहारा फाटी जो बची गई। होलिका 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 जलबल होगी राखिया कैलाश बचे दो। कैलाश बचे दो, कैलाश बचे दो। होलिका 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 जलबल होगी राखिया कैलाश बचे दो। होगी राखिया कैलाश बचे दो।
मई विष्णु मई ब्रह्म महेश अरे हिरण्यकशिके मई ब्रह्मा मई विष्णु महेश होलिका जगा होगी राखी अपने लाज बच्चे को होलिका जगा होगी राखी अपने लाज बच्चे को लाज बच्चे को लाज बच्चे को लाज बच्चे को होलिका 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 जगा होगी राखी अपने लाज बच्चे को होलिका जगा होगी राखी अपने लाज बच्चे को जड़बन होती राखिया होलिका जड़बन होती बोले भक्तराज प्रहलाद की। सब जीवों के इस जगत में अपने कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। बुद्धिमान वही है जो समय रहते होश संभाल ले और जगदीश्वर को जानने में जुट जाए। कौमारे आचरित्राज्ञो धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यवधूमर्थकम। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, परम परमात्मा को इसी शरीर से जान लेना चाहिए, क्योंकि जन्म कर्म सब देव के अधीन है, भगवान के अधीन है। यह शरीर परमात्मा की कृपा करुणा से हमको प्राप्त हुआ है। दुख का कोई भी प्रयत्न नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी दुख सामने आ जाता है। जब भगवान की कृपा हो जावे तो कृपा दृष्टि में सारे दुख द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। प्रहलाद जी, क्या तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड है? मित्र बोले हाँ, भगवान के पास में सबका गारंटी कार्ड है। हमको अग्नि में जलाया लेकिन हम कैसे बच गए? समय रहते भगवान की उपासना में लग जावे तो सबसे अच्छा है। प्रहलाद जी बोले, फिर हम मान लेते हैं कि 100 साल की उम्र सबकी होती है, तो धीरे धीरे ये उम्र कैसे जा रही है इसका पता नहीं चलता है। 50 साल तो सोते सोते निकल जाते हैं, 20 वर्ष खेलने कूदने में निकल जाते हैं, अब बचे 30 वर्ष। 30 वर्ष में 80 के बाद में कब गठरी बन जाए कोई पता नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अब तो कीर्तन करने लगे,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। देखो मित्रों, धनानि भूमौ, हम जितने भी धन कमाएंगे वो सब धरती में गड्ढे की गड्ढे रह जाएंगे। बस वो ही गोश्त है जो धन पशुधन हमने घर में ला करके बांधे हैं वो हमारी गोश्त में गौशाला में बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वारे, जिस नारी से हमने नेह किया है वह नारी घर के द्वार तक ही साथ चलेगी। सखा शमशाने, सखा लोग शमशान तक ही हमारा साथ करेंगे। केवल जाएगा तो भगवान नाम ही साथ जाएगा। इसलिए दोनों हाथ उठाइए और भगवान का कीर्तन कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भगवान नारायण भगवान नारायण हरि नारायण। तीर्थ हमारा जो है ये चिता तक ही साथ में जाएगा। परलोके धर्मानुरागो, जिसकी परलोक में प्रीति है और धर्म में लगा हुआ है वह जीव ही भगवान के पास में जाता है। कीर्तन कर रहे थे, गुरुजी ने आकर के देखा सब बच्चे कीर्तन कर रहे हैं और प्रहलाद सबको कीर्तन करा रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण। आपके संतामाधव जी भी पास में आ गए और पास में आकर के जो ही प्रहलाद जी का स्पर्श किए तो प्रहलाद जी को देख करके उनके भी होश उड़ गए कि संतामाधव जी भी साथ साथ में कीर्तन कर रहे हैं। दूसरे गुरुजी ने जो ही घंटी को जोर से बजाया, सारे बालक चुपचाप बैठ गए। हिरण्यकशिपु दृश्य को देख रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा कि देखो, आज तक तो हम यही समझते थे कि गुरुजी इनको अध्ययन करा रहे हैं, अच्छी बात सिखा रहे हैं, लेकिन आज तो गुरुजी प्रैक्टिकल रूप में इनको सिखा रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण। तो गदा उठा ली और गदा उठा करके और खंबे में मारने के लिए तैयार हुए। बोले बेटा प्रहलाद, तेरा भगत कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है? भगवान का पूजन कर ले, एक एक आकर जिनको भी पूजन करना है एक एक आकर पूजन कर ले। और कल सभी को 10 बजे पधार। अनुकूट की व्यवस्था है तो सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधारे। दूर से चलकर पैदल आती हैं उनके लिए साधन की व्यवस्था की गई है। जो साधन आते हैं उन्हीं में बैठकर आए। और कल हमारे यहाँ भागवत में भी भगवान बाल कृष्ण का जन्मदिन होगा। कल भगवान कृष्ण नंद बाबा के घर में जन्म लेकर आएंगे। भगवान ने दैत्यराज को अपने अंक में ले लिया और अंक में लेकर के हिरण्यकशिपु बोले आप मुझको मार नहीं सकते, मैंने वरदान ले रखे हैं। बोले क्या वरदान ले रखे हैं? हम उन वरदानों को भी पूरा करेंगे और तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तो तुमको मारेंगे। ब्रह्मा से मैंने वरदान लिया है, ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। बोले इसलिए तुमको लेकर के मैं देहरी पर बैठा हूँ। हिरण्यकशिपु बोला न मैं ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। अरे बोले न तो मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान बोले संध्या का समय है, न तो दिन है न रात है।
बोले मैंने वरदान ले रखा है, न मनुष्य से मरूंगा न जानवर से मरूंगा। बोले भले आदमी, हम तुमको क्या मनुष्य दिखाई देते हैं या जानवर दिखाई देते हैं? बोले ना तो आप मनुष्य। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा हमको क्या बनाएंगे? हम चाहें तो 1 मिनट में लाखों ब्रह्मा बना दें और चाहें तो लाखों ब्रह्माओं को समेट करके रख दें। बोले मैंने वरदान ले रखा है, 12 महीने में किसी से नहीं मरूंगा। बोले 13वां महीना अधिक मास जो आता है वो हमने तेरे लिए ही बनवा के रखा है। 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की प्रभु ने रक्षा की। आराम से आ जाइए, आराम से एक एक। सनकादिकों के श्राप की रक्षा के लिए ही भगवान इस रूप में आए हैं और अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए अद्भुत रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु की आंतों को चीर करके बाहर निकाल लिया और उनकी आंतों को बाहर निकाल करके उनकी माला बना करके धारण कर ली। आज भगवान की शोभा अत्यंत प्यारी लग रही है। बोलिए अंतरमाली भगवान की जय हो। हितो नृसिंह परितो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह। सिंह भगवान की शरण में प्रणाम करते हैं। आइए संगीत के माध्यम से कुछ सुनते हैं। ओ जी प्रहलाद भगत ने तारो जी राम में ठाका चरणा की दासी। ओ चरणा की दासी श्याम थारा चरणा की दासी। अरे प्रहलाद भगत ने तारो जी राम में चरणा की दासी।
नाम जपोया पानी आग लगाती कांवरिया को और प्रहलाद भगत ने करो दी और प्रहलाद भगत ने लेकर के आते हैं, इसलिए घर से थोड़ा सा समय भी मांग करके ले आए। और सभी को सदा वसंता हृदय बाबा भवानी सहिता नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये कमर करती है मोती पर नव ज्योति जगाने वाला, अरे नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ज्ञान यही हरि ध्यान यही, हरि ज्ञान यही हरि ध्यान यही। जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि कलश कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि कलश कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग भर खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग भर खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये पूर्ण ब्रह्म की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। और आर्थिकं दर्शयामि विशेषार्गमः। ओम जभौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिव्याः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। आरार्तिकं दर्शयामि आरार्तिकं दिवाभिवन्दनम्। ओम यज्ञेन यज्ञवजं दधिवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकां महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायण
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि